वेलकम टू इजी लर्निंग 700। अगर आप वीयू के नए स्टूडेंट हैं या अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया कि वीयू में किस तरीके से स्टडी किया जाए तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो पहली चीज़ तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपने एलएमएस को डेली चेक करें कि एलएमएस पे कोई अनाउंसमेंट है, न्यूज़ बोर्ड पे कोई अनाउंसमेंट है या एलएमएस पे कोई भी न्यू अनाउंसमेंट आती है लेक्चर के बारे में, पता चलता है कि कौन सा लेक्चर देखना है। तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा लेक्चर आपने अटेंड करना है या कोई नई अनाउंसमेंट आई है। और फिर दूसरी बात आप ये ध्यान में रखिए कि आप लेक्चर्स को रेगुलरली देखिए, यानी जिस लेक्चर की अनाउंसमेंट जब आ रही है एलएमएस में देखने की, आप उसी वीक में उस लेक्चर को देखने की कोशिश करें। अब आप सोचेंगे कि टाइम नहीं है, मसला है, तो फिर उसका हल ये है कि आप लेक्चर को पूरा ना देखें, आप सिर्फ उतना हिस्सा देखें जो स्लाइड में जहाँ से इंस्ट्रक्टर ने समझाया है। और बहुत से ऐसे लेक्चर्स होते हैं जिनमें स्टार्ट या एंड में इंस्ट्रक्टर ने समरी बताई होती है उस लेक्चर की, तो आप सिर्फ उतना हिस्सा देखिए, आपको कंप्लीट लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। और फिर आप ये करें कि जो भी आपने लेक्चर देख रहे हैं उससे पहले ही आप जो है वो पीपीटी यानी पावर पॉइंट नोट्स जो है उनको रीड करें। अब उसमें आपको कम टाइम लगेगा। आप अगर हैंड आउट रीड करेंगे उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप पावर पॉइंट के नोट रीड करेंगे ये आपको मिल जाएंगे डाउनलोड सेक्शन के अंदर एलएमएस के अंदर। तो पावर पॉइंट नोट्स जो होंगे इसको कम टाइम लगेगा और इसको पढ़ना भी आसान है क्योंकि ये पावर पॉइंट के ऊपर बने हुए होते हैं कलरफुल, तो इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं, कम टाइम लगेगा। और इसको जब आप देखने के बाद आप लेक्चर देखेंगे तो लेक्चर देखने में भी आपको कम टाइम लगेगा, लेक्चर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा क्योंकि जब आप सिर्फ स्लाइड वाला हिस्सा देखेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे लेक्चर को कि उसमें क्या समझाया जा रहा है, आपने पावर पॉइंट नोट्स जब पढ़े हुए होंगे। और उसके साथ साथ आप ये जहन में रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो अपने नोट्स को स्कूल की तरह आप कॉपी पेंसिल पे नोट करें या रजिस्टर पे आप नोट करें। आप अपने नोट्स कंप्यूटर के ऊपर या स्मार्टफोन के ऊपर भी ले सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी आसानी रहेगी। ये मेथड हर स्टूडेंट के लिए नहीं है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी टाइपिंग अच्छी है या जो स्मार्टफोन अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं टेक्स्टिंग वगैरह के लिए। तो वो जिस तरह टेक्स्ट लिखते हैं इस तरह वो अपने नोट्स को भी टेक्स्ट के तौर पे अच्छी तरह से लिखेंगे तो उनके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। और फिर साथ में वो पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं नेट से उठा के नोट्स के साथ, ताकि वो फिर उनको विजुअलाइज तौर पे अच्छी तरह से याद रहेगा कि इस चीज़ का ये मतलब है, इस चीज़ का ये मतलब है। फ्लैश कार्ड बनाएं। फ्लैश कार्ड से मुराद ये कि किसी भी गत्ते का टुकड़ा या कागज़ का टुकड़ा लेके आप छोटे छोटे कार्ड्स बना लें और फिर उनके ऊपर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप लिखें और अपने पास रखें। अब उसको आप बार बार देखेंगे कार्ड्स की तरह तो आपको ये बार बार रिव्यू करवाएगा, रिमाइंड करवाएगा आसानी से। और फिर जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो आपको अपने साथ जब आप उस कार्ड को थोड़ी सी देर पहले देखेंगे एग्ज़ाम से तो आपके जहन में तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तमाम इंपॉर्टेंट फार्मूले वगैरह सब रिवीजन हो जाएंगे। आप उस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, फार्मूले लिखें, हर इंपॉर्टेंट चीज़ आप लिखें। हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखें और कलरफुल तरीके से अच्छा लिखने की कोशिश करें। अच्छा, जो नोट्स आप रिकॉर्ड कर रहे हैं आपने ले लिए कंप्यूटर पे, कॉपी पे, रजिस्टर पे, जहाँ कहीं भी, आप उन नोट्स को अपनी आवाज़ के अंदर अपनी अच्छी सी आवाज़ करें और उसके अंदर फिर आप रिकॉर्ड करें फ़ोन पे या पीसी पे। अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लें, चाहे तो पीसी पे रिकॉर्ड करें और उनको बार बार सुनते रहें। जिस तरीके से कोई भी चीज़ सुनते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसको सुन रहे हैं, इस तरह आप कोई भी चीज़ सुनते हैं, कोई भी म्यूज़िक सुनते हैं, आप कोई भी ऑडियो सुनते हैं, कोई भी लेक्चर सुनते हैं तो आपको जहन में बैठ जाता है ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो इसी तरह जो आपने नोट्स लिए होंगे उनको अगर आप ऑडियो की फॉर्म में बार बार सुनेंगे अपने फ़ोन में या पीसी पे तो आप इसको ईजिली ज़्यादा देर तक रिमेंबर कर सकते हैं। और फिर आपको रिवीजन के लिए भी आसानी होगी। रिवीजन के लिए भी आपको बुक वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने फ़ोन पे ही कहीं भी आप जा रहे हैं कहीं पे भी तो आप इजीली वो ऑडियो सुन सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी प्रिपरेशन कहीं भी और इजीली कर सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स नए स्टूडेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रॉब्लम है वीयू के अंदर स्टडी में। अगर अभी भी कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और मज़ीद इस तरह के टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।